खबर संभल से है। खुदाई का सिलसिला आप जानते हैं संभल में जारी है और आज मंदिर के पास जो कुआं मिला था उसकी खुदाई का काम चल रहा है। संभल में मंदिर के आसपास खुदाई का काम, मंदिर के पास में जो कुआं था जो पाट दिया गया था उसी कुएं में खुदाई का काम चल रहा है। कुएं की खुदाई में मां पार्वती की 2 मूर्तियां अभी तक मिली हैं। 20 फीट खुदाई के बाद ये पार्वती जी की मूर्तियां जो निकली हैं। 20 फीट खुदाई के बाद 2 मूर्तियां इस कुएं से निकली हैं। दोनों मां पार्वती की मूर्तियां बताई जा रही हैं। मंदिर के पास अभी भी खुदाई का ये काम जारी है। ये वो मूर्तियां हैं जो खुदाई में अभी तक निकली हैं। तो कुएं की खुदाई का काम जारी है और उसी में से ये मूर्तियां निकली हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 40 साल से ज्यादा समय से बंद मंदिर, प्रशासन ने उसका ताला खुलवाया, साफ सफाई की और अब पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया है मंदिर में। आज सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ी मंदिर के बाहर। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने है जो खुदाई का काम चल रहा है। मंदिर के नजदीक जो कुआं था उस कुएं की खुदाई में से 20 फीट की गहराई पर से ये मां पार्वती की मूर्तियां मिली हैं। उन्नीस में बताया जा रहा है कि मंदिर पर ताला जड़ दिया गया था और तब से मंदिर बंद पड़ा हुआ था। लेकिन जब अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन संभल की गलियों में घूम रहा था और प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई कि उनको सूचना भी दी गई थी कि एक मंदिर बंद पड़ा हुआ है, तो प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचती है। प्रशासन की टीम ने शनिवार वाले दिन इस मंदिर को खुलवाया, साफ सफाई की और अब देखिए किस तरीके से मंदिर जो है वहां पर पूजा अर्चना के लिए अब भक्त भी पहुंच रहे हैं। संभलेश्वर महादेव मंदिर, मंदिर को नाम दिया गया है और ये आप देख रहे हैं सफाई के बाद जो मंदिर है वहां पर खुद जो प्रशासन के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो किस तरीके से ओम लिखते हुए, स्वास्तिक का निशान बनाते हुए मंदिर की दीवारों पर नजर आ रहे हैं। ये प्राचीन संभलेश्वर मंदिर, और क्योंकि यहाँ पर जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनकी तरफ से बताया गया कि शायद ये जो मंदिर है वो कई 100 साल पुराना है, इसीलिए प्रशासन की तरफ से अब एएसआई को चिट्ठी भी लिख दी गई है ताकि पता चल सके कि आखिर ये मंदिर कितना पुराना है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त मौजूद हैं। दिव्यांकर, ये 40 साल से ज्यादा समय के बाद मंदिर खुलवाया गया और मंदिर के नजदीक वो जो कुआं बताया जा रहा था, जो पाट दिया गया था, उसकी खुदाई का सिलसिला लगातार जारी है और वहीं से 20 फीट की गहराई पर से ये मां पार्वती की मूर्ति मिली है। क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो कुएं की लगातार खुदाई चल रही थी उसी दौरान ये जो 2 मूर्तियां हैं वो मिली हैं और किस तरह से लगातार जो कुएं की खुदाई है और अब तक तकरीबन 20 फीट गहरी जो खुदाई है वो हो चुकी है और जानकारी जो मिली है, जो प्रशासन ने बताया है कि 30 फीट गहरा जो कुआं ये यहाँ पर पहले था उसे बाद में पाट दिया गया और उसी को उसके जो मलबा है उसे निकालने का जो काम है वो अभी फिलहाल चल रहा है। और उसी दौरान जब 20 फीट तक जो खुदाई है वो पहुंची तब उसी दौरान 2 मूर्तियां हैं वो निकली हैं और आसपास आप बाहर देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा मलबा जो है वो इकट्ठा हुआ है। लेकिन बड़ी बात यही है कि 20 फीट की जब खुदाई हुई तो उस दौरान जब ये मूर्तियां निकली हैं तो आगे जब 10 फीट यानी 30 फीट तक अगर खुदाई होगी तो उस दौरान भी कुछ चीज़ें भी संभवतः निकल सकती है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर हर रोज़ नई घटनाक्रम आ रहे हैं तो आने वाले दिनों में और भी कई सारी चीज़ें भी निकल सकती है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर आपको मंदिर की हम दिखा रहे हैं, भारी संख्या में जो लोगों का हुजूम है वो यहाँ पर लगातार उमड़ रहा है। सोमवार का दिन है, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अब और भी बड़ी आस्था का केंद्र ये मंदिर जो है वो धीरे धीरे आने वाले दिनों में बन जाएगा, क्योंकि बीते 40 साल से जैसी जानकारी जो प्रशासन की ओर से मिली है, 40 साल से भी ज़्यादा के समय से ये मंदिर बंद था और जिसके बाद जब अवैध अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करता है तो उस दौरान इस मंदिर के इस जगह होने की बात जो है वो पता चलती है। और दिव्यांकर, यहाँ जो भक्त पहुंच रहे हैं जरा उनके पास जाइए ना,
उनसे बातचीत कीजिए, उनसे पूछिए कैसा अनुभव कर रहे हैं वो आज सोमवार के दिन यहाँ संभलेश्वर महादेव मंदिर में आकर, जब उन्हें पूजा अर्चना करने का मौका मिल रहा है। और यहीं के रहने वाले लोग होंगे संभल के। इससे पहले क्या इस मंदिर को लेकर कोई जानकारी थी नहीं इन लोगों को, या फिर जानते थे कि हाँ उस गली उस मोहल्ले में एक मंदिर है लेकिन मंदिर बंद पड़ा हुआ है? जरा पूछिए ना। जी बिल्कुल, बात करते हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख पाएंगे लाइन जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। आप कहाँ से यहाँ पर आई हैं? महबूद की सराय। अच्छा, आस्था लगातार बढ़ रही है। बीते 40 साल से बंद था। आपको जानकारी थी मंदिर यहाँ पे है? यहाँ पे हिंदू रह रहे थे। तो जब हमला हुआ तो चले गए सब छोड़ के। सुनने में आता था? हाँ, सुनने में आता था। तो आप लोग यहाँ पे दर्शन करने क्यों नहीं आते? दर्शन जब बंद पड़ा तो कहाँ से आते दर्शन करने? माहौल खराब था। हाँ, ये किसने बताया माहौल खराब हो जाएगा आप लोगों के दर्शन करने? अब खुला तो अब पता चलिए। अच्छा, जी क्या नाम है आपका, कहाँ से आएंगे? जी महमूद की सराय से आए हैं। 7 जन है। अच्छा, हाँ सभी। अब तक दर्शन करने क्यों नहीं आए बीच में? इसके पहले जब परसों खुला तभी आप लोग आ रही हैं उसके हाँ बाद? परसों खुला जी, हमें पता चली। पहले पता नहीं थी इसके पहले पता ही नहीं था। ना। आज तो ये भी है कि पार्वती हमारे ब्रदर रहते थे, दावत खाने आते थे हम। था मंदिर ये। हाँ कब की बात बता रहे हैं? किस साल की बात बता रहे हैं? बतेरा टाइम हो गया, 30-35 साल की बात होगी। बतेरा टाइम हो गया जब से क्या इस मंदिर के बारे में क्या जानकारी आपको मिली थी? क्या पता था कि यहाँ पे मंदिर? राजा पता चली, हमें पहले पता नहीं थी। पहले पता नहीं था। ठीक है, कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए भैया? मोहल्ला ठेर। अच्छा, तो क्या इस मंदिर के बारे में आपको पहले भी जानकारी? नहीं, पहले जानकारी इसलिए नहीं थी कि हमारी इसके बाद की पैदाइश है। उससे पहले ही बंद हो गया था। सन 76-78 के दंगे जो हुए थे उसके बाद ही बंद हो गया था मंदिर। कि यहाँ से पब्लिक सारी चली गई थी, जो भी हिंदू परिवार से चले गए थे उसके बाद ही बंद हो गया था। इसमें कोई आता जाता ही नहीं था। ये था। उस दौरान भी मतलब आने जाने के लिए तो मंदिर पर आने जाने किसी को रोक नहीं रहती है, तो आप लोगों ने कभी आने की कोशिश नहीं की? आने की कोशिश इसलिए नहीं करी, किसी ने बताया ही नहीं था। पता ही नहीं था हमें कि यहाँ पे है। ये था। तो अब इसके बारे में आपका क्या कहना? आज तो जब कुएं की खुदाई हो रही थी तो 2 मूर्तियां भी मिली है माता पार्वती की, तो उसको लेकर आपका क्या सोचना? और मंदिर में फिर से पूजा पाठ शुरू हो गया, इसको लेकर आपका? ये तो बहुत अच्छी बात है कि मंदिर में पूजा पाठ चालू हो गई है। सबकी आस्था बढ़ रही है। हर आदमी यहाँ पे देखने के लिए आना चाहता है कि मंदिर है, पुराना मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है। ये तो देखने से आपको प्रतीत होता ही है कि बहुत पुराना मंदिर है। अब जो है डीएम साहब ने इसकी एसआई सर्वे की भी मांग कर दी है। अब देखते हैं, इसमें पता चल जाएगा कितना पुराना मंदिर है ये। मैडम कहाँ से आई हैं आप? जी सर, सोतीपुरे से। क्या आपका कहना है? आप दर्शन करके अभी आई हैं, मंदिर का अनुभव कैसा रहा? इतने सालों बाद खुला है और जिस तरह से माता पार्वती की मूर्ति मिली उसको लेकर क्या? जी बहुत खुशी मिली, दिल को बहुत अच्छा लगा। हाँ, पुराना मंदिर है हमारा, हमें बहुत अच्छा लगा। बस, धन्यवाद। अच्छा, अम्मा कहाँ से आई हैं आप? नबी हुसैन जज बउआ आया। कितनी उम्र है आपकी? अब जो तो मुझे पता ना कितने। आपको पता था यहाँ मंदिर है? मुझे कोई पता ना। 8-10 गई मेरी तो बाबूजी। ना, मेरा 8-10 ना है। ठीक है, आप कहाँ से आई हैं? सोतीपुरे से। अच्छा, मंदिर के बारे में क्या आपका कहना है? अच्छा लगा खूब भीतर। ये तस्वीरें आप यहाँ पर रोमाना देखिए, किस तरह से जो श्रद्धालुओं की लाइन है वो आपको यहाँ पर लगी हुई नजर आएगी। इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। महादेव यहाँ जो के कुछ ऊपर बुजुर्ग जल चढ़ाने श्रद्धालु के लिए है, अपनी जरा बारी का उनसे भी इंतजार बात कर रहे हैं। कीजिए ना। उनसे पूछिए कभी ऐसा है कि वो जब ये मंदिर खुला हुआ था उस समय यहाँ आया करती थी पूजा अर्चना करने के लिए। कुछ बुजुर्ग श्रद्धालु भी यहाँ पर दिख रहे हैं, जरा उनसे बात करिए। कोई अगर ऐसा आपको यहाँ पर श्रद्धालु मिले जो पहले 40 साल पहले जब ये मंदिर खुला रहता था उस समय आए थे यहाँ पर पूजा अर्चना करने। और कहाँ से आई हैं जी? आप कहाँ से आई हैं? इसके मंदिर के बारे में आपको पहले से पता था? क्या जानकारी थी? जानकारी ये थी कि मंदिर है यहाँ। कम आते थे हम पर वैसे इधर को। हाँ। आप कब आती थी? कब आई? आखिरी बार कब आई? आपको क्या याद है? कई साल हो गए, कितना साल लगभग? फिर भी कम से कम 10-15 साल हो गए। अच्छा, उसके पहले आप आई थी? हाँ, पहले देखा। फिर क्या बताएगा? फिर 10-15 साल बाद अब आ रही हैं आप, मतलब कल परसों या आज आ रही हैं? हाँ, आज ही आए हम तो पहली बार भैया। कितनी उम्र है आपकी? मेरी ऐसी होगी 55 साल। 55 साल उम्र हो गई, तो बीच में कभी आने का मौका नहीं मिला? आप तो यहीं लोकल की होंगी। वहाँ के हम आलमसराय चंदोसी चुंगी पे। यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? हाँ 2 किलोमीटर। आने का मौका यहाँ पे नहीं मिला बीच में? नहीं, क्या बताया गया, क्या जानकारी? बस यही जानकारी कि मंदिर था, पुराना मंदिर था हमारा। हमें तो बहुत खुशी हुई इस बात की। अम्मा ये बताइए कितनी उम्र है आपकी? आप कभी बीच में नहीं आई? बीच में नहीं आई, बहुत पलंग पहुँच गए थे ना, तो हम इस वजह से नहीं आए। उम्र है आपकी? हम बाहर के आए हुए थे ना हम, तो हम यहाँ रहे तो सुना के मंदिर है
तो घूम गए थे हम यहाँ। एक बार सिर्फ घूम के आए थे। हाँ, ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? भगवान दास नाम था। हाँ मंदिर के बारे में क्या जानकारी थी पहले आपको? हाँ, इधर को आते नहीं थे, इधर को आना नहीं होता था। हाँ, क्यों नहीं आते थे? इधर को कभी देखा नहीं, इधर को आके हम। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है और हम लोग मियाँसरा के रहने वाले हैं। जैसे इस मंदिर का हाल इन लोगों ने कर रखा है मोमडनों ने, ऐसे ही मियाँसरा में माता का थान है। उन लोगों ने भी हम लोगों के लिए नहीं भगा दिया था मियाँसरा से। हमारे मम्मी पापा वगैरह जो लोग हैं वो सब संभल इस मंदिर में पहले भी आई थी? नहीं, पहली बार आए हैं। हमें पहली बार पता कितनी उम्र है आपकी? मेरी 30 साल के आसपास उम्र है। आसपास रहती हैं? हाँ, मैं कोट मोहल्ला में रहती हूँ और हमारे मम्मी पापा जो हैं वो पहले मियाँसरा में रहते थे, हम लोग मियाँसरा में रहते थे। इस बारे में क्या जानकारी थी? मतलब आपके मम्मी पापा ने क्या बताया? यही बताया था कि मोमडनों ने उन लोगों को किस तरीके से परेशान करा था, उन लोगों के लिए यहाँ से भगाया गया था और हमारे घर पर सब पे कब्जा कर रखा था। मियाँसरा में भी ऐसे कर रखा है इन लोगों ने। जी, क्या नाम है आपका? पद्मा गुप्ता। मैं पहली बार आई हूँ और मंदिर के देख के टीवी में देखा है, तभी पता चला है कि हम मंदिर है। बाकी कुछ नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। आपको जानकारी थी मंदिर के बारे में? कभी नहीं, जानकारी कभी नहीं थी। माता पिता या फिर किसी ने जानकारी होती थी कि ये नहीं पता कि मंदिर अचानक यूँ निकल आएगा। लेकिन भैया योगी जी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, ऐसे ही मियाँसरा में माता का थान है, वहाँ पे भी इस तरीके से निर्माण कराएं। वहाँ पे मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हमें पूजा पाठ करने का अधिकार तक का नहीं है। कितनी दूर है वो मियाँसरा में है, मियाँसरा माता का थान। हाँ, उसे भी बनना चाहिए। योगी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मेरी ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए कि जैसे हम लोगों के हमारे घर जमीन सब था वहाँ पे मियाँसरा में, उन लोगों ने कब्जा कर लिया, हमें परेशान करते थे। हमारे मम्मी शासन से आप लोगों ने शिकायत नहीं, हमारे दादी दादा जो थे वो हमारे दादी दादा जो थे वो अनपढ़ थे, उन लोगों से नहीं हक हुकुम का अंगूठा लगवा लिया था। इन लोगों ने कब्जा कर रखा था, पूरे घर पे जमीन पे सब में कब्जा कर रखा था। हमारा बाग था काफी, उन लोगों ने सब छीन लिया हमसे। फिर वहाँ वाला जो आप माता रानी का बता रही हैं उसमें आप लोग जाते नहीं हैं? नहीं, ये लोग हमें जाने नहीं देते, पूजा पाठ नहीं अभी भी डराते हैं हमें। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये कहते हैं यहाँ पे अगर पूजा करोगे तो हम तुम्हें नहीं जान से मार देंगे, इस तरह की धमकियाँ देते हैं। इसलिए हम सब लोग बेजोई चले गए डर के मारे। कब की बात बता रहे हैं? कब धमकी मिली? ये 30 साल पहले धमकी मिली थी, जो कि मेरे मम्मी पापा बताते हैं। मुझे 6 महीने की लेके गए थे बेजोई, जबकि मेरी शादी संभल से हुई है, संभल में क्या कहते हैं कोट मोहल्ले से। तो इसकी वजह से मुझे ज्यादा जानकारी है। और मैं बिल्कुल दिव्यांकर, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। ये एक महिला हैं जो अपना एक पक्ष रख रही हैं, अपने एक मामले को वो एबीपी न्यूज के माध्यम से रखना चाह रही हैं। खैर, आपने देखा संभल के अंदर जो 40 साल से ज्यादा वक्त से बंद पड़ा मंदिर था, अब वो खुल गया है और वहां पर कैसे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है दर्शन करने के लिए।